नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ फिटनेस। हमें रामकैलाश यादव। आज हमारी मौजूदगी है जिला जौनपुर में। काफी लोग ऐसे भी हैं जिनके समस्या दिक्कत देखने को मिलता है, जैसे धाध पड़ना, स्वप्न दोष होना। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं राधे श्याम निषाद जी, जो वैद्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये जिला जौनपुर के रहने वाले हैं और इनसे हम जानते हैं कुछ देसी दवा के बारे में। ऐसा देखा जाता है कि जो अन्य दवा काम नहीं करती उसमें जो है देसी दवा बहुत अच्छे तरीके से काम करती है और बहुत से लोग जो हैं देसी दवा का उपयोग करके ठीक भी हो जाते हैं। तो सीधा जो है हम चाचा जी से जानते हैं कि अगर धात पड़ रहा है, स्वप्न दोष पड़ रहा है, तो उसके लिए देसी इलाज क्या है, और इनका नंबर भी आपको हम दे देंगे। इनसे आप बात भी कर सकते हैं, आप यहाँ भी आ सकते हैं इनके नंबर के द्वारा, और भी जो इनसे जानकारी लेना है वो भी आपको दे देंगे। तो चाचा जी, हमारे प्रतापगढ़ फिटनेस में आपका स्वागत है जी। पहले आप बताइए, जिन लोगों को धाध पड़ रहा है उनके लिए क्या दवा होगी? थोड़ा नजदीक। इनके लिए दवा जो है, जैसे पुरुष में है, हाँ, और स्त्री में भी होता है, उसको प्रदर रोग बोलते हैं। पुरुष और स्त्री दोनों के लिए दवा ये कहीं काम करेगी, खाली नियम और संयम। तो समझ लीजिए, जैसे स्त्री हैं या पुरुष हैं, दोनों के लिए हैं जो चाचा जी बताने चल रहे हैं। तो दोनों के लिए जो दवा है, स्त्री और पुरुष के लिए, उस दवा का जो है आप मात्रा नाम बता दीजिए। देखिए, गूलर की छाल 50 ग्राम। गूलर, वही जो हाँ, गूलर तो सभी लोग जानते होंगे। हाँ, जो गूलर फल लगता है, मान लो सभी जानते हैं, एक समान है, फिर भी इसका हम फोटो वगैरह लगा देंगे। और दूसरा जो है गूलर की छाल 50 ग्राम, मिश्री 25 ग्राम, गाय का दूध 250 ग्राम। यह सुबह शाम दो टाइम इसका यूज कैसे करना है? यूज करना है गाय के दूध में, और मिश्री और गूलर की छाल, हाँ, दोनों पीसना है। मिश्री गूलर की छाल को पीस लेना है। हाँ जी, हाँ। मिक्सचर में जैसे डाल के ना 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 ना, सिलबट्टे पर, यानी सिलबट्टे पे करना है। काफी लोग हैं उनके पास मिक्सचर होता है, मिक्सचर में डाले, घिर किए, 2 मिनट में सब पीस उठा। नहीं, मिक्सचर से नहीं काम होगा। नहीं, ठीक है, नहीं, आपको सिलबट्टा होना चाहिए। देखो, देसी का उपयोग जो होता है, हाँ, देसी चीज से ही ज्यादा फायदा करेगा। उसको सिल पे रख के 50 ग्राम गूलर की छाल, 25 ग्राम मिश्री, 25 ग्राम मिश्री जो है, 250 ग्राम गाय का दूध, 250 ग्राम गाय का दूध भी मिला देना उसी पीसते समय। उसी दूध में पीसा जाएगा। दूध में ही पीसा जाएगा। दूध में मिलाकर उसको घिस डालना है, बारीक पूरा कर देना है। हाँ हाँ, बिल्कुल, यानी कि पूरी तरह से बारीक कर देना है। और जब बारीक हो जाता है, एकदम पानी जैसा आ जाएगा, हाँ, जी, तब क्या करना है? उसको पी जाना है। यानी तो छानना है किसी से? उसको छानना नहीं है, यानी किसी से छानना वगैरह नहीं, डायरेक्ट पी लेना है। डायरेक्ट पी लेना है। तो उसको खाना खाने के बाद पीना है या खाना खाने से पहले पीना है? देखिए, सुबह बासी मुँह, हाँ, शाम को भोजन से पहले, यानी कि भोजन से पहले लेना है। सुबह बासी मुँह है, यानी सुबह उठते ही आप कुछ नहीं खाए पिए हैं, तब इस दवा का उपयोग सुबह में करना है। और उसके बाद शाम को खाना खाने से कितना घंटा पहले? आधा घंटा, यानी खाना खाने से आधा घंटा। यानी सुबह में अगर आप इसको पी लिए हैं दवा, तो आधा घंटे बाद आप खाना खा सकते हैं। शाम के समय आधा घंटा रह गया खाना खाने को, तब इसको दवा आप पी लीजिए, या 1 घंटा पहले भी पी सकते हैं। हाँ ना जी। और इस दवा का उपयोग कितना दिन करना है? जैसे नियम संयम के हिसाब से। हाँ, अगर आपका नियम संयम ठीक है, हाँ, तो आप जल्दी में इसको आराम पा जाएंगे। अच्छा। अगर आप नियम संयम नहीं बरतेंगे तो लेट लगेगा। नियम संयम का मतलब कुछ? नियम संयम का मतलब जिसमें परहेज बोलते हैं। परहेज में चावल, हाँ, तो कतई मत खाना है। गरम पदार्थ बिल्कुल नहीं, गरिष्ठ भोजन नहीं करना है। गरम में जैसे कोई भोजन का नाम बता दीजिए। अरे, गरम में मांस मछली सब ये गरम ही चीज है ना, इसमें गरम मसाला पड़ेगा। है। जो आपको धाध पड़ रही है, इसके लिए परहेज मायने रखता है। चावल बिल्कुल नहीं खाना है। बिल्कुल नहीं खाना। चावल बिल्कुल नहीं खाना है। लहसुन बिल्कुल नहीं खाना है। काली मिर्च भी, मतलब काली मिर्च खाना है, खा सकते हाँ, हैं। काली मिर्च खा सकते हैं। अच्छा, यानी जो गर्म चीजें हैं, गरिष्ठ भोजन मत करें।
उसके तेल ही चीज जितना ही गरिष्ठ रहेगा अच्छा, अच्छा। उसको बचा के रखिए। यानी गरिष्ठ खाएंगे क्या ये बता दीजिए बस। देखिए खाने में जैसे हाँ, लौकी हुई, लौकी हो गया, पालक पालक हो गया, चौराई हो गई, चौराई हो गया, नेनुआ हो गया, ये नेनुआ हो सब गया। हरी सब्जियों में जितना ही प्रयोग करेंगे अरहर अच्छा की रहेगा। दाल हम्म, के साथ। चावल मत खाएं बस बस। और जो चीजें रोटी वगैरह, हाँ रोटी वगैरह खाएं सिर्फ खूब। चावल नहीं खाना, बाकी रोटी वगैरह खा सकते हो। जी। ये परहेज कितना दिन तक लगभग करेंगे तो काम करेगा? तो इतना ही नहीं है, हाँ, अगर पुरुष है हाँ, तो भी प्रसंग बचाना पड़ेगा। प्रसंग हाँ यानी स्त्री पुरुष का संबंध, हाँ दूरी रखना होगा। यानी अगर स्त्री है तो पुरुष से दूरी बना के रखना है, हाँ, पुरुष है तो उसको स्त्री से दूरी बना हाँ। के रखना है। कितना हाँ। दिन तक रहेगा? तो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए दवा एक ही है, एक ही दवा है। दोनों के काम वही करेगा, वही परहेज नियम संयम वही रहेगा। यानी आप समझ गए होंगे देसी भाषा में कि अगर पुरुष है तो स्त्री से दूरी बना के रखना है, और स्त्री है तो पुरुष से दूरियां बना के रखना है। कितना दिन तक दूरी बना के रखेंगे? कम से कम 1 महीने तो बचा ही लेना है। 1 महीने तक। और ये जो दवा आप बताए हैं सुबह और शाम दिया जाएगा, तो कितना दिन तक दवा खाएंगे? बस वही उतना ही, कितना दिन? ज्यादा से ज्यादा 15 दिन 20 दिन से ज्यादा नहीं, इतने में कंट्रोल करके वो समाप्त कर देगा। यानी जो धाद पड़ रहा है पुरानी दाद है, बंद हो जाएगी। यानी बहुत पुरानी है तो और ज्यादा और समय लगेगा। यानी अगर आपको बहुत पुरानी, जैसे पुरानी की बात करें, किसी के 2 साल, किसी के 5 साल, किसी के 6 साल पुराना है, हाँ, तब उनके लिए महीना भी खाना पड़ सकता है। हाँ महीना भी खाना पड़ सकता है, समझ लीजिए। नहीं तो कितने लोग हमने देखा है देसी इलाज तो बता दिया जाता है, लेकिन वो क्या है, ना तो परहेज कर पाते हैं, ना तो सही कुछ कर पाते हैं। और जो दवा लेते भी हैं, अगर उनको 4 साल 5 साल से उनको इस तरह समस्या है, तो वो उसका कोर्स करेंगे जो जैसे 1 साल। अब ये जो 15 दिन बता रहे हो, कितने महीना तक के अगर शुरुआत हो तो काम अच्छा करेगा? 15 दिन तक जैसे अनुभव हो गया कि हमारे पास ये चीज हो गई हाँ। है, तभी वो अगर शुरुआत कर देता है तो 1 हफ्ते में आराम मिल जाएगा। यानी जैसे आपको पता चल जाए कि हमें धात पड़ना शुरू हो गया। हाँ, आपको 1 हफ्ता 15 दिन 10 दिन हुआ है, तब मान लो कि 1 हफ्ता 10 दिन खाएंगे तो भी आराम हो जाएगा। बिल्कुल बंद लेकिन हो जाएगा। किसी को अगर 6 महीना हुआ है तो 6 महीना हुआ है तो भी 15 दिन जाते जाते खत्म हो जाएगा। और किसी को जैसे साल भी लग साल गया 2 साल का हो गया है, नहीं तो कम से कम 20-25 दिन 21 दिन कम से कम, और ऊंचा क्वालिटी है तो कम से कम 31-41 दिन 31 से 41 दिन तक। यानी जैसे कि किसी को 3-3 साल 55 साल हाँ। पुराना है ना, हाँ, जैसे बहुत पुराना आपको धात पड़ रहा है, तो 31 से 41 दिन तक इसका सेवन कर सकते हैं और ये आराम हो जाएगा। आराम हो जाएगा, आराम हो जाएगा। अगर जो चीजें नहीं समझ में आए, इनका नंबर आपको हम देंगे। गूलर तो मान लो सभी जानते होंगे, नॉर्मली है, गूलर फल लगता है, वो हो गया। अब जो दूसरी दवा की बात हो रही है, मर्ज की बात कर रहे हैं हम, दूसरा है सपन दोष, रात को सोते समय सपन दोष हो जाना। ऐसे में तो ऐसे में भी वो काम करेगी वो दवा, वही दवा यही सेम। हाँ, नहीं तो हाँ, और एक छुहाड़ा होता है ना। कौन सा छुहाड़ा 2 प्रकार का होता है। हाँ। एक बड़ा वाला होता है, एक छोटा वाला होता है। एक छोटा वाला होता है। अगर हाँ, अगर बड़ा वाला मिल जाए तो अच्छी बात है। उसका इस्तेमाल कैसे करना है? हाँ, इस्तेमाल करना है, उसको शहद में डुबा दीजिए, छुहारे को। हाँ, तो छुहारा डायरेक्ट डुबा देना है या उसको नहीं पका करके नहीं, उसी में डुबा दीजिए। 1 हफ्ता जब बीत जाए, हाँ, तब उसको एक छुहारा नियम तक खाना शुरू कर दें। 1 हफ्ता डुबो के रखना है। यानी जो छुहारा है उसमें, उस छुहारे को जो है 1 सप्ताह तक शहद में, जी, शहद जो है किसका होना चाहिए? एक बड़ी मधुमक्खी होती है, छोटी होती है। देखिए छोटी मधुमक्खी का बहुत कम मिलता है, लेकिन फायदेमंद कौन सा है? बहुत छोटी वाले का अगर शहद मिल जाता है तो बहुत फायदा करेगा। और बड़ी वाला जैसे मिलता है, तो जब बड़ी वाली मिल जाए भाई, शहद होनी चाहिए, कहीं जलेबी का सीढ़िया ना हो।
ये भी बात सही कह रहे हैं। नहीं आप अगर देखो, अगर आयुर्वेद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका शुद्ध होना बहुत जरूरी है। हाँ। जो चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं तभी काम देगा। बाकी जो चाचा जी बता रहे हैं, कहीं कहीं पर ऐसा भी देखा जाता है कि लोग जो है जलेबी के सीढ़ा बता रहे हैं, ऐसे भी करके दे देते हैं। कुछ लोग गुड़ जो है मिला के दे देते हैं, लेकिन आप जान नहीं पाते। आपको वही लेना है जो मधुमक्खी पालन किए हैं, वहां जाके अपने आंख के सामने निकलवा लेना है। अरे नहीं तो किसी लीजिएगा। वृक्ष में लगी हुई है, वो अपने सामने उसको दुहवा लीजिए। दुहवा लीजिए, वो भी हाँ, शुद्ध वो मिल भी जाएगा। शुद्ध मिल जाएगा। तो उससे क्या है कि आप लोगों को वो बढ़िया काम करेगा। तो उसमें शहद कितना होना चाहिए? शहद का वो तो छुहाड़े में डूबा हुआ है ना, छुहाड़ा उसी शहद में डूबा हुआ है ना। तो कितना छुहारा रहेगा? बस कम से कम अगर ये आधा किलो मधु है हाँ, तो 250 ग्राम छुहाड़ा बड़ा वाला डाल दीजिए। हाँ, एक छुहाड़ा प्रतिदिन नियम से खाइए। खाइए। तो ये छुहारे को कितना दिन तक डुबाने के बाद खाना चाहिए? 1 हफ्ते के बाद। यानी कि आपको धाध वो स्वप्न दोष हो रहा है, तो इस तरह से उसको डुबा दीजिए 1 हफ्ते के बाद से। यानी 1 हफ्ता 10 दिन हो जाए, उसके बाद से अगर शुरू करें तो रोज, हाँ, प्रतिदिन समझ लीजिए, अगर एक पाव रहेगा छुहारा, 1 पाव छुहारा और आधा किलो मधु रहेगा, शुद्ध लेना है, वो भी बड़ा बड़ा छुहारा। हाँ, बड़ा वाला। बड़ा वाला छुहारा आप जानते ही होंगे, छुहारा सभी लोग जानते हैं। नहीं समझ में आएगा तो इनका नंबर हम आपको देंगे। तो इस तरह से जो है आप बड़े बड़े छुहारे को मधु में डुबो देना है। डुबोने के बाद उसको 1 हफ्ता 10 दिन हो जाए तो उसके बाद 1 हफ्ते बाद शुरू कर दे खाना। 1 हफ्ते बाद से शुरू ही कर देना है। तो इसको कितना दिन तक खाएंगे? जब तक नहीं, छुहाड़ा चुक जाएगा तो बंद हो जाएगा अपने आप। यानी कि छुहारा जब खत्म हो जाएगा, समझो आपका भी स्वप्न दोष खत्म हो जाएगा। हाँ। चाहे जितना भी दिक्कत समस्या होगा पूरी हो जाए। देखो, देसी दवा में बहुत ताकत है। काफी लोग हमारे पास कमेंट भी करते थे कि ऐसी समस्या है, ऐसी दिक्कत है। तो आज हम बहुत दूर से लगभग 80 किलोमीटर यहाँ हम आए हैं और चाचा जी से मुलाकात किए। ये वैद्य के नाम से प्रसिद्ध हैं और पूछते पूछते यहाँ हम आए हैं। और इनका जो है मोबाइल नंबर हम आपको दे दूंगा, और अगर आप यहाँ आके ले जाना चाहते हैं और भी कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो भी यहाँ आ सकते हैं। और यहाँ से आने के बाद देसी दवाइयाँ भी चाचा जी देते हैं, बहुत सी दवाइयाँ देते हैं। तो इनका नंबर अगर आपको चाहिए बात करने के लिए तो हमारा फेसबुक पेज है प्रतापगढ़ फिटनेस के नाम से, वहाँ पर आप जाइए, उसको फॉलो कर लेना और वहाँ पर मैसेज में हमें भेज दीजिएगा। इनका नंबर आपको हम दे देंगे। बोल दीजिएगा कि हमें श्याम राधे श्याम वैद्य जी का नंबर चाहिए, तो वहाँ हम आपको नंबर इनका दे देंगे, आप इनसे बात कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, मन में सवाल है तो कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो जरूर करें। और